आप में से बहुत लोग ये बात जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं। पर जब हम कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा फ्यूचर सेल्फ, अब मान लीजिए कि आप प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर इस वक्त आपके पास वो नहीं है, पर आपको वो महसूस करना है जैसे कि आप प्यार में हैं इस वक्त। और इसी तरह अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको फील करना है कि आप रिच हैं, पर ये कभी कभी फेक यानी कि नकली फील करता है। तो आपको इस अड़चन से कैसे उभरना है, हाउ टू क्रॉस दिस बैरियर, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते हैं आपके लिए मैनिफेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ टेक्निक्स जो बहुत सिंपल हैं, जिसके ज़रिए आप इससे बच सकते हैं, आप एक फेक फील करने से बच सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए काम करवा सकते हैं। पर इस सबसे पहले गाइज, शो रील, हिट इट। नमस्ते आप सभी को, मैं हूं श्री आकर्षणा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक्ट करना है एज इफ, फेक फील किए बिना। यानी कि कैसे आपको फील करना है कि आपके पास वो है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बिना फेक फील किए। ये बहुत लोगों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि मुझे वो चीज़ चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो लैक ऑफ वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो उन्हें वो मैनिफेस्ट करने में मुश्किल होती है, क्योंकि हम मैनिफेस्ट करते हैं जो हम होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है लोगों को कि कैसे वो इमेजिन करें कि वो रिच हैं जब वो नहीं हैं। वो अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं और वो जानते हैं कि वो नहीं है। पर मैं आपको तरीके बताऊंगा इससे आगे बढ़ने के। तो पहले आपको इस तरह से सोचना है, टाइम लीनियर नहीं होता है, और यही बात सारी और बातों की जड़ है एक्चुअली। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस की जो समझ है समय की, वो इस तरह से है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है और एक है प्रेजेंट। और इसके बाहर टाइम रियल नहीं है, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल प्रजाति हैं। अगर हम ये समझ पाते हैं तो फिर इसका ये मतलब है जो मैं हमेशा कहता हूं, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज एवरीथिंग। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई थॉट है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो फ्यूचर में, आपने इसके बारे में सोच के इसे क्रिएट नहीं किया, क्योंकि आप एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपके पास ट्रांसफर से आया है। और इसका मतलब ये है कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये मुझे कैसे पता है, मैं बताता हूं। आप ऐसी कोई चीज विजुअलाइज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसा कि मैंने कहा था, एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। कहां से आ रहा है ये विजुअल या फिर थॉट या फिर आइडिया या फिर वो डिजायर या इमोशन, यानी कि हमारा एनर्जी इन मोशन, कहां से आ रहा है ये? एक्चुअली ये आप ही के एक हायर सेल्फ से आ रहा है। और हम बात करेंगे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में। मतलब आपके सारे भाग कंबाइंड, द डेस्टिनी पाथ, आपका पास्ट का सेल्फ, आपका फ्यूचर का सेल्फ, सब कुछ। और जब हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम उसकी क्रिएशन नहीं कर रहे हैं इस ऑर्गन से, हम सिर्फ उसे चैनल कर रहे हैं और हम अलाउ कर रहे हैं। और इसके साथ हमें एक डिज़ायर आती है, एक फीलिंग आती है, जिसे कहते हैं गॉड कॉलिंग या फिर यूनिवर्स कॉलिंग। और ये हमें एक रास्ता दिखाती है और हमें उसकी तरफ भेजती है, और वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि भले ही आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस वक्त, भले ही आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस वक्त, बस इतना जान लीजिए कि अगर आप उसकी तरफ डिज़ायर रखते हैं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है चीज़। वो ऑलरेडी वहाँ पर है और आप फेक नहीं कर रहे हैं, आप बस टैप इन कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी में। जी हाँ, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो आप चाहते हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ही नहीं पाते। सोचिए एक रेडियो चैनल की तरह। सोचिए अगर एक क्लासिकल म्यूजिक चैनल नहीं होता, सोचिए एक हिंदी गानों का चैनल नहीं होता,
आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी करके उस चैनल तक नहीं पहुंच पाते। उस केस में आप वो बिल्कुल भी फील नहीं कर सकते अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं होती। अगर आप अपनी आंखें बंद करके उसके बारे में सोच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करती है। आप फेक नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपने आप को अनुमति दे रहे हो अपने हायर सेल्फ में ट्यून इन करने की, अपने हायर पावर में, अपनी डिवाइन फ्रीक्वेंसी में। और जब आप उन चैनल्स पर पहुंच जाते हो, जितना ज्यादा समय आप उन चैनल्स पर बिताते हो, उस एग्जैक्ट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में, ऐसा करने पर आप शुरू कर देते हो उस नॉन फिजिकल एनर्जी को इस फिजिकल एग्जिस्टेंस में लाना। ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देता है, ताकि आप इस फिजिकल फॉर्म में एक मेटाफिजिकल फॉर्म से फ्रीक्वेंसी पकड़कर उसे अपनी प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हैं, किसी भी तरह की आंखें बंद करके इमेजरी बना रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं इस तरह का, जहाँ पे आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है, तो आप उसे फेक नहीं कर रहे हैं। और आप इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आपके रियल एग्जिस्टेंस में, एक्सटेंडेड एग्जिस्टेंस में, मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस में। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया थोड़ा बेहतर। आप फेक नहीं कर रहे हैं, ये रियल है, ये सचमुच एग्जिस्ट करता है। जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी पाया जा चुका है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसने आपकी थोड़ी सी भी मदद की, तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए हमें अपना आहा मोमेंट कि कब आपने रियलाइज़ किया कि आप पा सकते हैं चीज़ें विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के ज़रिए। आप हमें कमेंट्स में बताइए अपने एक्सपीरियंसेस। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो भी आप हमें कमेंट्स में अपने डाउट्स ज़रूर बता सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, यू आर ऑलवेज़ राइट। तो इतना ही आज के लिए। और फाइनली, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है सब्सक्राइब, और आपको दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को भी, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते, ताकि आपको मोटिवेटेड रख सकूं, ताकि आप इस साल को अपना बेस्ट साल बना सको। पर अभी के लिए गाइज, नमस्ते।